मौसम विभाग ने गुजरात के 11 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। कुछ कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में कुदरत का कहर जारी, कई जिलों में बाढ़ का तांडव, अब तक 32 लोगों की गई जान। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रही इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना की मदद से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। गुजरात के भुज में भारी बारिश से सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, जल भराव के बीच लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुई सैकड़ों बीघा खेत, किसानों की फसल हुई बर्बाद, तेज बहाव से सड़क भी कटी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, आपदा पीड़ितों से भी की मुलाकात। देवभूमि द्वारका में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के दिए निर्देश। गुजरात के द्वारका में बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंचा कोस्ट गार्ड, रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। जबलपुर में बारिश के दौरान दीवार गिरने से पति पत्नी की गई जान, प्रशासन ने देगा 4-4 लाख रुपए का आर्थिक मदद। गुजरात के राजकोट में पानी के तेज बहाव में फंसे कार सवार पति पत्नी की गई जान, बच्चे की तलाश जारी। गुजरात के वडोदरा में बारिश से मौत का सिलसिला जारी, सयाजीगंज इलाके में मिला एक शव, अब तक मिल चुके हैं 11 शव। गुजरात के पोरबंदर का घेड़ इलाका नदी में तब्दील हो गया, पोरबंदर सोमनाथ हाईवे पर पानी ही पानी दिखा। बिहार के बेगूसराय में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, बाढ़ के पानी से घिरे कई गांव का कटा मुख्यालय से संपर्क, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ बढ़ा है, गंगा और यमुना का जलस्तर, संगम घाट पूरी तरह से बाढ़ में डूब गया। गुजरात के जामनगर में कई गांवों तक पहुंचा नागमती नदी के बाढ़ का पानी, ड्रोन कैमरे में टापू की तरह नजर आया पूरा इलाका। यूपी में लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, वाराणसी के घाटों की सीढ़ियां गंगा में डूबी, प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से माचल रिंग रोड पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हुआ, सरकारी स्कूल के पास पुल टूटने से बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से प्रशासन अलर्ट, अगले आदेश तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद रखने के आदेश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से हो रही बारिश, तेज बारिश ने बढ़ाई ठंड, मौसम विभाग ने तेज बारिश किया चेतावनी जारी की है। हापुड़ के पारपा गांव में फिर मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है, जलभराव के बीच 14 दिनों में दूसरी बार इलाके में मगरमच्छ देखा गया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में मैसी तहसील के हरबख्श सिंह के पुरवा में सर्च ऑपरेशन, वन विभाग का दावा गन्ने के खेतों में छिपे हो सकते हैं भेड़िए। बहराइच के रायपुर गांव में फिर दिखा आदमखोर भेड़िया, वन विभाग की टीमें लगातार कर रही है कॉम्बिंग, लोगों में दहशत बरकरार। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी, नए जाल और ट्रैंक्विलाइज गन भी मंगाई गई, अब तक पकड़े गए जा चुके हैं 4 भेड़िए। जयपुर में पैंथर की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत बढ़ी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ चहलकदमी करते हुए पैंथर। यूपी के लखीमपुर खीरी में खेतों के पास दिखा बाघ, किसानों में दहशत, वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। आज जा सकती है हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची, सीईसी की बैठक में करीब 55 सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी होंगे प्रत्याशी, राव इंद्रजीत की बेटी आरती का अटेली से टिकट तय। हरियाणा चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी लोगों समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईएमआर एमजीएफ कंपनी की 834 करोड़ की संपत्ति अटैच, गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में यह संपत्ति है। आज महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, पालघर में बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला, महिला मछली उद्योग को भी मिलेगा तोहफा। चंपाई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, रांची में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन बनेंगे हेमंत सरकार में मंत्री, आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। रेप पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर विवादास्पद बयान देने पर एसएजी सांसद सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भेजा समन। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 सितंबर को धरने पर बैठेंगे, आरक्षण को लेकर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे करेंगे धरना प्रदर्शन। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी सीएम की रेस में हो सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, कहा अंतिम फैसला आला कमान ही करेगा। वक्फ कानून में संशोधन बिल पर जेपीसी की आज दूसरी बैठक, जेपीसी के सदस्य प्रस्तावित सभी 44 संशोधनों पर एक एक करके विचार करेंगे। असम में खत्म हुई काजी व्यवस्था, मुस्लिम शादी और तलाक का सरकारी पंजीकरण जरूरी हुआ, विधानसभा में पास हुआ बिल, एआईयूडीएफ फैसले के खिलाफ जाएगी कोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी भी सक्रिय, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में करीब
कई एजेंसी का छापा। इसके अलावा फिलहाल दक्षिण कश्मीर से 3 जमात समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुपवाड़ा सेक्टर में जमात कर रहा है उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। संघ के नेता सुनील आंबेकर अखिल भारतीय समन्वयक बैठक पर करेंगे पीसी। आर्थिक संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं लेंगे 2 महीने की सैलरी और भत्ता। विधायकों से भी वेतन भत्ता न लेने की अपील की गई। राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे पर किया गया बदलाव। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र बीजेपी की आज शाम 7 बजे होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई है कोर कमेटी की बैठक। मालवन के किले पर पहुंचकर अजीत पवार ने शिवाजी महाराज की टूटी मूर्ति का जायजा लिया। महाराष्ट्र में घटना को लेकर विपक्ष के निशाने पर है सरकार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने वाले जयदीप आपटे के घर पहुंची पुलिस। कल्याण पुलिस ने घंटों की छानबीन की। महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग के मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिराने के मामले में एक्शन तेज है। पुलिस ने चेतन पाटिल नाम के कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने अजीत पवार गुट को लेकर दिया विवादास्पद बयान। कहा, मैं सच्चा शिवसैनिक, मीटिंग में अजीत पवार गुट के साथ बैठना मेरी मजबूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट महाराष्ट्र में खुद को बताया बाला साहेब ठाकरे का शिष्य। का सत्ता के लिए अपनी विचारधारा नहीं छोड़ सकते। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट महाराष्ट्र में बोले सुधीर मुनगंटीवार। कहा, विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लागू योजनाओं की तारीफ। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में कहा, हमारी सफलता से बौखला गया है विपक्ष। शिवसेना नेता मिलिंद देवरा ने महाराष्ट्र में सुशासन को बताया जनता के लिए शानदार उपहार। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट महाराष्ट्र में कहा, पीएम मोदी के विजन और सीएम शिंदे के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति मामले में सीएम शिंदे ने विपक्ष को दी राजनीति न करने की नसीहत। का शिवाजी की मूर्ति टूटना महाराष्ट्र के लिए दर्द भरी घटना है। फिर से लगेगी भव्य मूर्ति। आज कोलकाता में राज्य महिला आयोग का घेराव करेगी बीजेपी महिला मोर्चा। रेप एवं मर्डर केस में राज्य सरकार को घेरने में जुटी है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे दिल्ली। आज गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। ममता के धमकी भरे बयान का झारखंड कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने किया समर्थन। का ममता ने जो कहा वो सही। बंगाल जला तो पूरा देश होगा प्रभावित। कोलकाता रेप मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। का ममता हकीकत सामने आने से डरती है, इसीलिए भटका रही है मुद्दा। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में वारदात वाली रात अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मी का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी नेता एसटीएसएन ने साधा निशाना। अब डॉक्टर के लिए प्रोटेस्ट नहीं, सियासत हो रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर जेडीयू का इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा, महिलाओं के खिलाफ संवेदनशील नहीं अलायंस, मामले में हो रही राजनीति। हरियाणा के सोनीपत में जांच एजेंसी एनआईए की रेड। पंकज त्यागी नाम के वकील के घर पहुंची टीम। सुबह से चल रही है जांच। गैंगस्टरों की मदद करने वालों पर भी लगेगा मकोका। एनआईए टीम समेत देश भर सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर। 2 जगहों पर हुआ मुठभेड़। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में घर में घुसकर नाबालिग का रेप करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लोगों का फूटा गुस्सा। गाजियाबाद में रेप की घटना को लेकर लोगों ने लगाया जाम। घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। झारखंड के धनबाद में निजी स्कूल वैन ड्राइवर पर लगा 4 साल की छात्रा से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट से ठगी का मामला। साइबर जालसाजों ने रिटायर्ड मेजर जनरल से 2 करोड़ रुपए की ठगी की। यूपी के आगरा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराबाजी का वीडियो आया सामने। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बांदा में सीमेंट लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी। हादसे में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छिड़काने के विरोध में भड़के हिंदू समाज के लोग। पुलिस से मांगी आरोपियों को सबक सिखाने की इजाजत। यूपी के इटावा में 7 साल की बच्ची का रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के विकासनगर में नाले में फंसे हिरन का किया गया रेस्क्यू। जंगल में भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंचा था हिरन। यूपी के मुरादाबाद पुलिस पिटाई का वीडियो वायरल। मॉब लिंचिंग की फर्जी खबर फैलाने वालों पर करेगी कार्रवाई। छेड़खानी करने वाले पर लोगों ने की थी आरोपी की पिटाई। मुंबई में लग्जरी कार में दूसरी कार की टक्कर के बाद दबंग गई। आरोपी ने टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर को उठाकर जमीन पर पटका। परिवार की मांग पर यूपी के हमीरपुर प्रशासन ने दोबारा खुदवाई लड़की की कब्र। 6 महीने पहले फंदे पर लटका मिला था लड़की का शव। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप।
यूपी के हमीरपुर में तेज बारिश के दौरान दीवार गिरने से मलबे में दबे 4 बच्चे, पड़ोसियों की। बिहार के बेगूसराय में भीड़ ने महिला का मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाश को पीटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डॉक्टर पर क्लिनिक में काम करने वाली लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। एमपी के अनूपपुर में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया आरोपी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 लाख का इनामी नक्सली सेनू मुंशी जेती गिरफ्तार, कई नक्सल वारदातों में शामिल था आरोपी। तेलंगाना के वारंगल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस के सामने एक नक्सली का सरेंडर हुआ। यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, 6 लोग घायल हुए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के सिवनी में अस्पताल में बेहद दर्दनाक हादसा, गैलरी से गिरकर एक मेडिकल छात्रा की गई जान। एमपी के अनूपपुर में कई लोगों ने 4 बच्चों को डंडे से जमकर पीटा, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की पार्टी में डांस करते समय हार्ट अटैक से मौत, फेयरवेल पार्टी में डांस कर रहे थे। यूपी के बलिया में सरकारी डॉक्टर की दबंगई, फर्जी हाजिरी लगाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में डॉक्टर को कुर्सी से घसीट कर पीटा, शराब पीकर अस्पताल से ड्यूटी करने पहुंचा था कर्मचारी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के बेतिया में बच्चों से पहले टीचर के मिड डे मील खाने पर स्कूल में बवाल, स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षक के बीच जमकर मारपीट हुई। बिहार के आरा में एक स्कूल के 40 से 50 बच्चे बीमार हुए, बच्चों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेप के आरोपी की तलाश में पूर्णिया गई दिल्ली पुलिस की टीम को बनाया गया बंधक, पूर्णिया के कस्बे में जमकर हुआ हंगामा। बिहार के मुजफ्फरपुर के फकूली के नहर में मिली अज्ञात महिला की लाश, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के विरोध में भड़के हिंदू समाज के लोग, पुलिस से मांगी आरोपियों को सबक सिखाने की इजाजत। यूपी के सहारनपुर में बारात में आए 2 लड़कों पर मानसिक बीमार लड़की का गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़ों से पहले आज शेयर बाजार में दिखी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी ने बाजार खुलने के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। दिल्ली में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश उत्सव दिखेगी लघु मध्य प्रदेश की झलक। बिहार के अरवल पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की कराई शादी, पुलिस वालों के साथ ही काफी लोग शादी में शामिल हुए। उत्तराखंड के जोशीमठ में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम हुआ तेज, सेना को सीमा तक पहुंचने में मिलेगी मदद। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज है चौथा दिन, 2 अलग अलग पालियों में हो रही है परीक्षा प्रभावित करने की कोशिश में 34 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जापान के मियाजाकी में तूफान ने जमकर मचाई दवाई, 180 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान में गई 3 लोगों की जान, राजधानी टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है तूफान। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ग्रीस के टैंकर को बनाया निशाना, धमाके के साथ तबाह हुआ तेल टैंकर, हूतियों ने हमले का जारी किया वीडियो। जम्मू कश्मीर चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से बॉर्डर पर पाकिस्तान ने साजिश रची, वाघा बॉर्डर के चेक पोस्ट पर पाकिस्तान ने लगाई अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर। एलएसी पर चीन के जानवरों के जरिए जमीन पर कब्जे की साजिश नाकाम, लद्दाख में घुसी 40 चीनी याक को किया गया वापस।